हेलो प्यारे टेंथ वालों, 2026 में जिसका एग्जाम है उन लोगों के लिए ये 10 VVI साइंस का ऑब्जेक्टिव है। ये 100% चांस है कि आएगा ही आएगा। तो चलो आप लोग के लिए हम बताते हैं, शुरू करते हैं। बोला समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी पूछ रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है या अनंत होती है। तो आप लोग को पता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। आप लोग लिखते भी जाए और देखते भी जाए। अगला बोल रहा है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है, यानी पूछ रहा है कि दर्पण के किस ओर बनेगा, आगे बनेगा या पीछे बनेगा दर्पण के। वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक का बात नहीं कर रहा है, वास्तविक का बात कर रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो कोई भी चीज में गोलीय दर्पण रहे या फिर मैथ में जो हम लोग पढ़े हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, तो क्या होता है मूल बिंदु 0 0, यानी ध्रुव पे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि गोलीय दर्पण के अनुसार कार्तीय चिन्ह परिपाटी में मूल बिंदु लिया जाता है, तो ध्रुव पर लिया जाएगा 0 0। अगला बोल रहा है एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। बोल रहा है एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर माध्यम समान ही हो, जैसे मान लेते हैं इधर भी हवा इधर भी हवा, और कोई प्रकाश किरण आई और टकरा करके लौट गई, तो जब माध्यम समान ही है तो प्रकाश का चाल समान ही रहेगा, प्रकाश का चाल नहीं बदलेगा। यहाँ पे तो माध्यम चेंज करने का कोई बात किया नहीं है, तो वही हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर कितना था 4। हाँ, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश, तो आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित का भी सी ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें माध्यम का कोई जिक्र किया गया नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी सी ही रह जाएगा। अगर मान लेते यहाँ चाल 2 किलोमीटर रहता तो उधर भी 2 किलोमीटर रह जाता, लेकिन यहाँ सी दिया है तो सी ही रह गया। अगला बोला 5 नंबर, जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो उसकी गति। तो देखिए जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है, मान लेते ये सघन माध्यम है और ये इधर विरल माध्यम है, तो बोल रहा है कि सघन माध्यम से विरल में जा रहा है, तो आप लोग को पता है कि प्रकाश तरल माध्यम में ज्यादा जाएगा, उससे भी ज्यादा सघन माध्यम में स्पीड रहेगा। तो बोल रहा है नहीं, विरल माध्यम यानी गैसीय माध्यम में या निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है, निर्वात में होती है। तो इस तरह यहाँ पे बोला सघन से विरल में जाएगा, तो आप लोग जैसे ध्वनि का चाल का एग्जाम्पल लेते हैं, ध्वनि सबसे ज्यादा ठोस में चलता है, उसके बाद उससे कम तरल में और सबसे कम गैस में, और निर्वात में तो ध्वनि गमन ही नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है सघन और विरल का एग्जाम्पल लिया, तो प्रकाश का बात बोल रहा है, तो प्रकाश जो है निर्वात में सबसे ज्यादा, ठोस में सबसे कम, तो सघन और विरल, तो सघन के तुलना में विरल में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वही बोल रहा है कि प्रकाश की चाल सघन से आई और विरल में गया, तो क्या होगा, तो इसका मतलब है कि प्रकाश की चाल बढ़ेगी। तो बल वही था क्वेश्चन कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो उसकी गति बढ़ेगी, आंसर ए हो जाएगा। अगला बोल रहा है यदि आपतन कोण 30 हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कौन होगा। तो देखिए आपतन कोण जब 30 है तो परावर्तित और आपतित किरण के बीच, तो इसके बीच हो जाएगा 60 डिग्री का कोण। अब देखिए आपतन कोण 30 तो परावर्तन कोण भी 30, और उसके बीच ऐसे यही ना है फिगर, आया और गया, अगर ये 30 है तो ये भी 30, तो ये भी 30 हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच का कोण पूछ रहा है, तो ये दोनों के बीच का कोण 30 30 60 डिग्री हो जाएगा, आंसर हमारा 60 हो जाएगा। अगला बोल रहा है अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, बदलने का पूछ रहा है। अगर बोलता है कि कौन सी राशि नहीं बदलती तब तो हमारा आंसर सी हो जाता है। बोल रहा है अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाएगा, इस हिसाब से हमारा आंसर डी हो जाएगा कि ए और बी दोनों, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाएगी। अगला है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति, ये लेंस है, लेंस की शक्ति होगी। तो शक्ति, लेंस की शक्ति क्या होती है, फॉर्मूला P बराबर 1/f, f यानी फोकस दूरी। फोकस दूरी हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में कि सेंटीमीटर में, हमेशा मीटर में होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ आंसर क्वेश्चन क्या दिया है, सेंटीमीटर में, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो पहले बराबर कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में 100 से भाग देंगे तो ये मीटर हो जाएगा, तो कटा 1 0 से 1 0 5 दूना 10, तो कितना आ जाएगा 1/2 मीटर। और सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f, तो P बराबर 1 और f का मान कितना 1/2। अब 1 है, ये है। अब देखो जैसे a बटा b बटा c बाय डी रहता है, तो क्या करते हैं हम लोग a बटे b इंटू डी बाय सी, यानी नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, तो उसी तरह हम करेंगे, यहाँ जो नीचे वाला वो सबसे ऊपर चला जाएगा बटे 1, तो 2 इंटू 1 2, और लेंस 1 नीचे है तो नहीं लिखेंगे, और लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, सॉरी शायद आप लोग को नहीं दिखा होगा, P बराबर 1/f,
तो एफ यानी फोकस दूरी कितना, हम लोग 1/2 मीटर निकाले ना एफ का मान। अब इसको पलटेंगे तो 2 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, p बराबर 1/2 है तो 1 रह जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो p बराबर 2 1 करेगा तो 2 हो जाएगा, 2/1 1 नहीं लिखेंगे तो बराबर 2, और लेंस का मात्रक डायोप्टर होता है तो d लिख दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 डायोप्टर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला बोला तैलीय कागज होता है, तो देखिए ऐसे कागज तो हमेशा अपारदर्शी होते हैं, यानी उसे कोई प्रकाश वरकाश नहीं गुजरते, लेकिन जब उसको तेल में भिगा देंगे तो वो पारदर्शक होता है। यानी पारदर्शक उसको बोलते हैं जिससे कुछ मात्रा में पार हो, यानी ज्यादा को लौटा दे, थोड़ा मात्रा में प्रकाश पार भी हो जाए। जैसे ये पारदर्शक है, इससे तो हम पार प्रकाश हो ही जाएगा। अपारदर्शक जैसे ये दीवार है, इससे प्रकाश पार नहीं होगा, ये तो अपारदर्शक। पारभाषक यानी कुछ मात्रा में पार हो और कुछ मात्रा में पार नहीं हो, तो तेलीय कागज जो है पारभाषक होता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो वही क्वेश्चन प्रकाश की चाल किसमें सबसे कम बोल रहा है, तो किसमें कम होगा, हम क्या बता दें, सबसे कम प्रकाश की चाल ठोस में होगी, उससे और सबसे ज्यादा होगा निर्वात में। तो यहाँ हमसे किससे पूछा कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी यानी सबसे कम। देखते कौन सा माध्यम ये चारों में से, देखिए जल ये तरल है, निर्वात इसमें तो कुछ है ही नहीं, कांच ये ठोस है, वायु ये गैस है, तो ठोस कौन है, कांच है, तो आंसर ये हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन बदल के भी दे सकता है ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन बदल देगा। तो हम देखेंगे प्रकाश के बारे में पूछ रहा है तो जो ठोस माध्यम होगा उसमें सबसे कम गति से प्रकाश चलेगा, और यही ध्वनि के लिए पूछेगा। तो ध्वनि में क्या होगा कि ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि चलता है, जबकि निर्वात में ध्वनि तो चलता ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा, 1-2 बार ये वीडियो को देख लेंगे, अच्छा समझ में आ जाएगा। और ये सब क्वेश्चन जो है VVI हम करवा रहे हैं, ये सब 2026 में आने का बहुत ज्यादा चांस है, तो आप लोग देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए बाय बाय, अगला 10 क्वेश्चन में फिर मिलेंगे। हम इसी तरह 10 का VVI क्वेश्चन लाते रहेंगे आप लोगों के बीच।